स्पेशली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहां पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं, वही टीम सारी वहीं पर है। हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है, अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है तो? भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। ऋषभ, पिछले 96 घंटों में उत्तर प्रदेश के कनेक्शन से लेके फरीदाबाद में बरामदगी से लेकर के और बाकी राज्यों में जिस तरीके के इनपुट्स मिले, उसके बाद आज शाम की घटना, क्या कुछ कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं एजेंसीज को? अनुपम, देखिए, अब कई स्टेट की एजेंसीज इसमें शामिल हो गई हैं और जाहिर सी बात है बड़ा धमाका हुआ है। अभी तक की जो जानकारी है 9 कैजुअलिटीज हुई हैं, तो अब एनआईए की भी इसमें एंट्री हो गई है, मौके पे एनएसजी भी पहुंच रही है। तो अब एक नेशनल लेवल की एजेंसी कोऑर्डिनेट करके इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और तब मुझे लगता है तब तमाम चीजें सामने आ पाएंगी। क्योंकि जिस तरह 2 दिन पहले गुजरात एटीएस 3 आतंकियों को पकड़ती है, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश के थे और यूपी नई दिल्ली के कई ठिकानों की रेकी की बात सामने आई थी। और जो बरामदगी हुई थी वो काफी चौंकाने वाली थी। 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल मिले थे, लाइव कार्टेजेस मिले थे, कैस्टर ऑयल मिला था, जिसकी मदद से कोई रासायनिक हमले की तैयारी की जा रही थी, ये बात सामने आई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस गिरफ्तार करती है और जब आदिल से पूछताछ होती है तो फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। और वहां जो बरामदगी होती है वो भी काफी डराने वाली है, काफी चौंकाने वाली है। भारी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी है, AK-47 की बरामदगी है, लाइव कार्टेजेस मिल रहे हैं। तो ये बात तो ये 2-3 दिन के जो भी डेवलपमेंट है उससे ये बात साबित हो जाती है कि किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी और अब हम लोगों को नई दिल्ली में देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह का धमाका हुआ है, जो कैजुअलिटीज की हम लोगों को जानकारी मिल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आतंकी धमाका है। चूंकि फॉरेंसिक्स वहां पहुंच गई है, सीनियर पुलिस अफसर पहुंच गए हैं, एनएसजी एनआईए के ऑफिसर पहुंच गए हैं, वो अपनी तय गाइडलाइंस और एसओपी के मुताबिक इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद तमाम चीजें सामने आ पाएंगी। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जैसा आप अनुपम कह रहे थे कि बीते कुछ दिनों का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये देखना होगा कि इंटर स्टेट जो एजेंसीज हैं उनके बीच कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई है, जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं उनके पास क्या इनपुट थे, क्या कहीं पे कोई चूक हुई है या। ऋषभ, मैं एक बात समझना चाहता हूं, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है, तमाम बड़ी घटनाओं को आपने कवर भी किया है, बड़े ऑफिशियल्स के साथ आप इंटरव्यूज भी आपने किए हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है आज शाम का, काफी दूर तक आवाज का सुनाई देना, गाड़ियों में आग लगना, बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। बड़ी घटना को अंजाम देने का यहाँ पे सोचा गया था, वो हुआ है। ऋषभ, आपको आवाज आ रही है? जांच के विषय है, मगर जगह पे देखिए अनुपम, अब देखिए जो मैं आऊंगा ऋषभ, एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग
कैजुअलिटीज में क्या सिचुएशन है अभी नहीं बता पाएंगे अभी नहीं बता पाएंगे कौन बता पाएगा हम लोग क्या देखा जा रहा है बॉडी पार्ट्स और सब चीजें यहाँ पे यहाँ पे हाथ होने की खबर टूट जाएगा यार इनको रहने दो ना प्रतिकरण